कॉम्बिनेशन हफीज, टू द टॉस, टू द कंडीशंस, अगर हम गिनने में आए तो हम एक्सक्यूजेस बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, बट दैट परफॉर्मेंस बिफोर द मैच वी वर टॉकिंग, और आपने प्रिडिक्ट ये किया था कि 200 के करीब हम कर सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे 159 ऑन द बोर्ड. लेट्स स्टार्ट विद दैट. डू यू थिंक दोज वर इनफ ऑन दिस पिच? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यूएसए क्रिकेट टीम, द वे दे बैटेड, द वे दे बॉल्ड, द वे दे कंट्रोल द होल गेम. So they basically shown they were the better team, and obviously they are the victorious. They made history, so congratulations to them. And the other thing, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बाबर आजम को कि वो T20 क्रिकेट के लीडिंग स्कोरर बन गए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है. उसके बाद कुछ डिबेटेबल डिसीजंस हैं. कैसे हो गया कि पाकिस्तान एक नहीं 2 मैच हारा है? एक मैच नहीं हारा, हम 2 मैच हारे हैं एक दिन में. That's true. पहले हमने 20 ओवर का मैच हारा है और फिर हम सुपर ओवर में भी हार गए. चलें, आप ये हो सकता है कि आप नर्वस थे, हमें नज़र आया बहुत सी नर्वस इनिंग्स थी पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से, नर्वस बॉलिंग नज़र आई, नर्वसनेस फील्डिंग में नज़र आई. वो 20 ओवर तक तो समझ में आ गई. सुपर ओवर में भी आप अपने नर्व्स कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपने सही डिसीजन नहीं ले सके. कौन सा बेस्ट बॉलर है? ये सबसे तेज़ बॉलर बैठा हुआ है. मैं इससे पूछता हूँ, मुझे आप बताएं कि आखिरी ओवर सुपर ओवर करना हो, 4 ऑप्शन आपके पास फास्ट बॉलर की, आपकी पहली 2 ऑप्शन कौन सी होंगी? शाहीन. और दूसरी? हारिस. आप बताएं. नहीं, एग्जैक्टली ऐसे ही है. मेरी पहली ऑप्शन होगी नसीम शाह एट द मोमेंट, और दूसरी ऑप्शन होगी शाहीन शाह. तो पहली नसीम है, दूसरी शाहीन है, तो ये डिबेटेबल डिसीजन है जिन्होंने किया. आमिर को नहीं आना चाहिए था सुपर ओवर के लिए. आमिर पाकिस्तान की क्रिकेट से 4 साल से बाहर थे. खुदारा इंटरनेशनल लीग की क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ना मिलाएं. मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने पाकिस्तान के लिए जो 392 मैच खेले हैं वो मेरा प्राइड है. एग्जैक्टली ऐसे. मैंने दुनिया में लीगें खेली हैं, वो मेरा प्राइड नहीं है. मैं फख्र से नहीं कह सकता. तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मेन प्लेयर है, आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, और जो कम बैक कर रहा है 4 साल के बाद आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया. डजंट मेक एनी सेंस टू मी. उसके बाद आपने बैटिंग करने जाना है सुपर ओवर में. जो होना था हो गया. आप मुझे बताएं, या मैं सबसे पूछता हूं कि क्या फखर ऐसा प्लेयर है कि वो पहला बॉल फेस करेगा या वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा रहेगा? और फिर जब आपको सामने लेफ्ट आर्म और आपके सामने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और हमने देखा कि वो वाइड यॉर्कर वो कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि राइट हैंडर के बाहर वो क्या कर लेंगे मुझे. So two of the most important decisions. ये डिबेटेबल डिसीजन है. जिसने भी लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. क्या कोई इस सारे प्रोसेस को जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये शुरू हुआ है न्यूजीलैंड सीरीज बैक, जो हमारी होम सीरीज थी. हम वो यहाँ पे अपनी सी टीम के साथ आते हैं और हमें 2-2 से यहाँ से जीत के चले जाते हैं. बेसिकली वो ड्रॉ नहीं करके गए, वो जीत के गए हैं. हमने इधर उधर की बातें करके बात को खुद डेडलाइन लगा दिया. फिर हम जाते हैं आयरलैंड, जाके पहला मैच हारते हैं. लोग बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि यार आप लोग कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं. गलत प्रोसेस से आप लोग ऐसे प्लेयरों को लेके आते हैं जो आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं है. कोई जवाबदेह नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है. जब आप लालची हो जाते हैं, आप अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपको विक्ट्री नहीं मिलती. तो ये जो आज नजर आ रहा है, ये कई लोगों को बहुत देर पहले नजर आ रहा था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं. आज भी इधर उधर की बातें हो जाएंगी कि 6 ओवर में ये नहीं हुआ, 6 ओवर में वो नहीं हुआ, 10 ओवर में ये नहीं हुआ. अरे भाई, आपके जो प्लेयर हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है. अगर वो नहीं कर पा रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. बेंच स्ट्रेंथ ना एशिया कप में रेडी थी, ना वर्ल्ड कप 50 ओवर में रेडी थी, ना अब रेडी है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो ये वो चीजें हैं जिनके सवालों के जवाब कभी तो देने पड़ेंगे, नहीं तो ये हिस्ट्री बन जाएगी. आपको हिस्ट्री में ये याद रहेगा कि यूएस ने हमें कैसे मैच हराए 2 एक दिन में, एक भी नहीं. उन्होंने बताया कि वो सुपर पावर है. तो कैसे यार वो आपसे एक ऐसी नेशन से क्रिकेट मैच जीत गए, और कॉम्प्रीहेंसिव, क्लिनिकल, जो भी अल्फाज आप कह सकते हैं आप कह दें, उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया इन ऑल डिपार्टमेंट्स. लेकिन कोई जवाब देने वाला कोई नहीं. अभी भी यहाँ आए बाएं शाएं की बातें करके मैच खत्म, चलो जी खली वली. Success has many fathers, but failure is an orphan. That's what you're trying to say, that nobody is going to come up and claim responsibility for this. I mean, Babar also was out
answers. देखिए at बाबर the post पाकिस्तान match. के बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन क्या जो जैसी इनिंग्स उन्होंने आज खेली है सिर्फ वही डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि हम बताएं कि क्या हुआ था। Yeah. डेमन जो हैं वो पिच पे नहीं थे, वो यहाँ कहीं पे फंसे हुए हैं, दिमागों में थे। पिच उनके लिए भी था थोड़ा बहुत। अगर आप टॉस हार गए, क्या हो गया यार, इट हैपेंस, तो आपने जाके नेगोशिएट करना ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हो और आप 40 बॉलों पे पहले जो आपका जो 100 का स्ट्राइक रेट है वो 40 बॉलों के बाद आया हो, और बाकी सब भी वहीं पे खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं पता यूनस भाई, हो सकता है इनके पास कोई अल्फाज हो, मेरे पास तो नहीं है। देखिए स्पिनर से बॉल की है, चलो या तो समझ में आता है कि चलें आप ठीक है न्यूयॉर्क में हम मैच खेल रहे होते और बहुत ही ज़्यादा फास्ट बॉलर थी और अप एंड डाउन था, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि आप 140 या 150 का जहन में लेके चलें। लेकिन आपको पता है कि उनके पास ऐसे एक्सक्लूसिव बैटर्स मौजूद हैं, ये तो अगर उनके कैप्टन आउट नहीं होते तो ये तो आपको कोई एक आधी विकेट से आपको हरा के चले जाते हैं आराम से 2 ओवर पहले, जैसे मैंने पहले कहा। तो मेक श्योर करें, देखें हम बार बार यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अपने स्किन से बाहर आना है, ठीक है। ये जो पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं, अल्लाह करें कि बाबर आजम हो गए, फ़खर जमान हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, शहनशाह अफरीदी हो गए, ये अल्लाह करें कि बहुत आगे जाएँ, क्योंकि हमारा प्राइड है। लेकिन वही वाली बात है कि आपने मैच जिताना है तब आप सुपरस्टार बन सकते हैं, और फिर ही आप जो हम बात करें टीम मैन बनना है हर हाल में। तो वही वाली बात है कि देखिए हम हमेशा ये बात करें कि कोई ऐसी इनिंग हो कि जो कि आपकी टीम की विनिंग की तरफ हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो 20 रन हो चाहे वो 120 रन हो। तो मेक श्योर हारिस रऊफ का, सॉरी टू कट यू ऑफ, हारिस रऊफ का जो आखिरी ओवर है, इसको सिर्फ हारिस रऊफ ही बता सकता है क्या हुआ है, क्योंकि 15 रन्स एज ए फास्ट बॉलर आपको मिल रहे हों और आप स्पेशलिस्ट हो इस बात के, अगर आपसे नहीं हो रहा तो इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना यार। ये तो नहीं हो सकता कि हम कह दें कि वो बहुत अच्छा खेले। We'll take a look at all of those clips once again, but USA, especially the way that they held their nerve in that last over, chasing 15 runs, and they were able to pull that off. Erin, what were your thoughts when you were watching that game? Because the bowlers, you could see the nerves out there, and we were all just kind of in disbelief over what was happening. That didn't look like international level World Cup cricket at all. Well, it was this waves of momentum. Like Pakistan were gone for all money by about the 13th over. The USA had barely lost a wicket, but it was good penultimate bowling from Amir, and now this last over from Haris Rauf. The first 3 balls show 1-1-1. Like, oh, Pakistan, we've got this. And then this 6 from Aaron Jones. What did you make of Haris Rauf's bowling in this last over of the regular innings? Well, he bound to bowl a few bad balls. I think, unfortunately, he dropped a 1 catch, which is fine. And I think, look, he tried his best. Every fast bowler tried to do his best and then tried to wrap up the games. But I mean, it's not working out for him, for Haris, for last year or so. So, unfortunate. It just. Look, I'm speechless. I'll be very honest with you, I'm very disappointed. Could I say a lot of things? It's a lot of things on my mind, and I'm rightly so. Why Hafiz is so cross and Yunus is so cross? Because they have played for Pakistan and they have won games for Pakistan, and we know how to win games for Pakistan. Yeah. It is as simple. Look, it's as simple as breathing, but we're not getting that method right somehow. I don't know why. We are just ignoring the fact that we're not good enough team. Look, there was a clinical finish. They were a far better team than for 36 overs. They bowled better than us. And still, look, I can go all gun blazing right now. But the thing is, Pakistan history has been like that. Pakistan do not play the clinical cricket. Pakistan always gets down and under and gets in corner. And now we have a big rival coming up, that's India. Have to come Now, out fighting. it's all do and die situation for me right now. Well, you got to get your act right now. And somehow, whatever he's saying, get your act right now. The personal milestone does not mean nothing to me. Yeah. Please, for heaven's sake, make a star that who can win games for you. It's as simple. Guptill had an opportunity. He won game right in front of me. He was slashing us away. There is no tomorrow. Because he was playing for the team, not for himself. You could see that. What I'm wondering, what I'm looking for is that the Pakistan would able to make a decision जहाँ पे लगे कि पाकिस्तान अब do and die situation है.
And we have a biggest rival up against us now. What else can motivate you more? The India is next to you. And Sunday is going to be a super Sunday. And just, what I'll do is just, I'm going to support my team. I know there's a lot of flaws. I know the captaincy wasn't right. I don't know the batting order is not right. I would play Fakhar in a circle, for heaven's sake. It's not a rocket science. We'll play him in the first 6 overs in a circle. He will either get you 60 runs and then you play with a strike of 180 runs. So why are you not playing for last 2 years? Why? I'll be honest with you. Okay. Why Shadab is coming in a super over? Okay. Why Fakhar is not taking a strike? Why is he not playing in the circle as an opener? I mean, like, look, there is a lot of things that are debatable. I'm just not going to go all gun blazing right now because Pakistan is Sunday coming up, has a big Sunday coming up, and it's against India now. And they need my sport, they need our sports, they need my voices and their voices. I understand the disappointment. Very disappointed. Aaron, I'll be very honest with you. I am very disappointed because I predicted this with Mr. Gopi. Martin is my witness. I said, Martin, it doesn't look good. You were a bit cautious before It's the not toss looking as well. good. I was cautious in the game, but I just told him directly. I said, listen, it's not looking good for me. So, because I know the players inside out Yeah. and how they're going to behave on the pitch. And that's exactly what they did. But brilliant, brave cricket It from was. the US team, especially in that super over, the all-important one. But the prophecy from Martin Guptill to get to a super over, this man Yeah, exactly. he predicted this would maybe go the way He of is the culprit. USA, and then So he he said is the, the culprit. S word. The culprit is He here. said the S word, and here we are. Exactly. We had a super over, and you know, you said that. credit to Maybe because I've been involved in so many of them. Yeah, you did. Somebody else's turn. it was credit to And not the- too long ago, he predicted the almost perfect score for First game, game one. second game of the tournament. Game wasn't it? one. Yeah, and well, that's Martin Guptill. But Marty, help us relive those moments Yeah. because we talking have about the to? brilliance and the bravery of the US team, especially in that super over. Rewatching this back now, what do you make of the effort that they? Because of course, as Pakistan fans, we were more focused on where the ball was being delivered. Amir looked extremely under pressure, but 7 runs only coming off of wides. That's got to be disastrous. Yeah, that's not ideal for them, is it? It's in normal play, you know, without being a super over, you don't want to give up any wides. I can see what he's trying to do, and it's just an execution error. Unfortunately, he's done it 3 or 4 times in the over, and what makes it worse is that the USA got runs off those as well. They took Yeah. a single, so you know it adds up. And there's obviously the first ball of the over, a little short and wide, and a little QN for 4, and obviously that throw from Rizwan there was probably a bad option. He should have held on to it. You know, that adds up as well, an overthrow, and then yeah, just sort of compounded from there, and you can see the frustration on Amir's face, and I think he let that frustration get to him in his execution, and he wasn't thinking clearly about what he wanted to do. He was worried about what happened before, instead of just making sure that he knew what he wanted to do that next ball and just go at it 100%. I think the thought process was he got us back in the game, Shaheen and then Amir. And it's probably a good idea to just give him another over, but I thought he was a tired man. He did look tired, Come yeah. on, I would have give this ball throw up to either one option. I wouldn't go for second option. Shaheen, come here. You're reversing the ball. Listen, Yeah. this is the field. Just go out there, just यार कर दे यार, खत्म कर यार. 10 runs है तुम्हारे पास, 10 से ज़्यादा नहीं देने यार. ये limit है. I'm just interested before we move go on as well. Sorry. So you think that Amir was the wrong choice to bowl that super over? Look, he given his best already. Yeah. Just before the one super over, because he was putting everything that he had. And when I just saw him as a fast bowler, I'm saying that if you ask me to put that kind of a same exertion into that next over, I wouldn't be able to do it. Reason why? Because he's trying to do the right thing, but you know what shook him is the left-hander. Yeah. Right? We all get that. Yeah. But the thing is, execution is not right. But the execution has to be right. The reason why? Because she's tired. Yeah. I mean, he got us back into the game, but मेरा ये ख्याल था शाइन को ओवर देते खत्म करते and then would have been so easy. Look, हमें डिजर्व ही नहीं करते थे मैच जीतना. अब देखो सिंपल सी बात है यार, बात बुरी लगेगी. पाकिस्तान डिजर्व नहीं कर रहा था जीतना.
Who would you have bowled, Hafiz, Yunus? I will go with Naseem or Shaheen straight away. Straight away. No with Okay. any other option. Maybe Harris. Lee Harris, yep. You know, He was hot off that last over. Why is that? Because from last 4 or 5 years, Amir was out of the team, so it's hard for For him to, sometimes yeah. as a not as a youngster but as a regular pro, it's hard for you to sometimes you bowl that length. So I think it was hard for him too at that moment. Yeah, and we'll relive the batting from Pakistan in the Super Over now. Do we have to? Hafiz. Yes, we do, unfortunately. And I want to start from the choices to send in as well, because we were all debating it while sitting in the green room watching this. Iftikhar and Fakhar, the right choice to send in this moment? I think these two were the right choice, but I would go Fakhar to face because the left-hand Yeah. fast bowler is bowling to Yeah. you. You can get out on a first ball, Yeah. but if you are there, you can hit 3 sixes to him quite easily, because if I'm facing a off spinner, it's quite easy for me to hit 3 sixes rather than a left arm spinner. If left arm spinner will come in, I will ask my left-handed batsman to go and face the first ball. So these are the small things. Obviously they didn't do well. That's the reason we lost this game. The whole, like right from the start of the game, we never had any moment where we feel that we are winning this Yeah. game. Yeah. 100%. Behind the 8 ball. The We whole always way behind the through. game. We always just trying to catch up, but we Yeah, never yeah. hold it that game in our hands. Some way we can controlling it. Good So I point. think we never deserve, as Shoaib bhai said, and I'm obviously, it's disappointing way I'm saying that, but we never deserve to win this game. चले मैच समरी के ऊपर एक और नजर डाल लेते हैं, रिफ्रेश कर दे, बिकॉज जाहिर है हमने सुपर ओवर के ऊपर काफी बात की, बट लेट्स टेक अ लुक एट हाउ वी रीच्ड एट दैट पॉइंट in the game. Right from the toss, Pakistan were a little bit under pressure. They were put into bat first and ended up with 159 on the board, and you can see Babar was a bit hesitant to go for those bigger boundaries, but Shadab, when he came in, he was purely there. He was well settled. He looked good out there, and Shaheen with that फेयरी 23 as well with the bat. इफ्तिखार ने भी आके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया है. उनकी जो यूएसए की बॉलिंग थी, केंजिंगे ने 3 विकेट्स जी लिए अपने 4 ओवर्स में, नेत्रावालकर ने 4 ओवर्स में 2 विकेट्स लिए, गिविंग अवे 18 रन. सो दे डिड कीप पाकिस्तान ऑन देयर टोज, स्पेशली इन दैट फर्स्ट हाफ. लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग देखें यूएसए की, तो द कैप्टन मोनांग पटेल 50 of 38, and of course Aaron Jones, the star in that first game as well for US, again scoring 36, not out. Andrew Scott with 35 as well. And with the ball, Pakistan was struggling throughout, but Amir and Haris managed to pull it back. Naseem also giving away 26 runs in his 4 overs, and all 3 bowlers picked up 1 wicket each. But in the end, the match got tied, and then we all saw what happened after that. But let's take a look at where that puts Pakistan and USA on that points table. So there you have it, USA with 2 wins in 2 and 4 points and a positive net run rate as well. India of course just below them, and Pakistan इस वक्त अब थोड़ा मुश्किल में उन नजर आ रहे हैं, because अब अगला मैच उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है जीतना, but just unable to pull it off tonight. And Erin losing out on not just the points, but of course the net run rate, but that's irrelevant right now because there are no points for Pakistan. It is irrelevant, but I think it will become relevant now. This loss to Pakistan really makes this pool very difficult and very challenging. We've been figuring out the certain permutations, but we have a situation now where potentially it will all come down to net run rate. So Pakistan, we want to win big for our next couple of matches. But we talk about the captaincy, where things went wrong. How about for a man where things went absolutely right today? The very, very proud captain of the underdogs of America, Monang Patel, player of the match performance. USA were just up for the challenge, show. They were emulating just from their very bones how much this meant to them. And, if we talk about that extra 1%ers, I feel like the energy that they brought, their fielding was exceptional as well, right from ball one. Even in that super over, the way that they were backing up, running those wides against Amir, the intensity and the intent was there in a way that I just feel like the men in green didn't have today. I think they also made a critical mistake by not giving over to Ali. I would reckon I rather would have gone with Ali. For the super over? Yeah, for the super over. Okay. I think that Pakistan had a chance, and imagine had Fakhar batting against this left-hander. It would have been a different story altogether. They made a critical error. They were shaky a bit, but their attitude was good.
But they also had this method towards their madness, of this attitude of theirs, which is absolutely fine. And they have showcased that attitude, that translate that they can win matches. And of course, they were better team, better combination, very sensible batters. They were playing run a ball. Had they had the experience of playing the World Cups, one before this, they would have won this match, as Yunus said, at least 2 or 3 hours before. A lot of scenarios playing And up अब in our रोहा minds now. मसला ये नहीं यार, अब देखें यार, अब इस सिचुएशन पे ना, अब सारी दुनिया बात कर रही होगी, सारे बंदे पाकिस्तान को उड़ाएंगे, ठीक है, बनता भी है। पहला ही मैच, कोई पता नहीं किसने बैटिंग करनी है, किसने स्ट्राइक लेनी है, किसने एंकर करना है, किसने मारना है, इफ्तिखार आ रहे हैं, पर चल रहा है काम, रोल नहीं है। शदाब यार किधर आ गया है? शदाब का काम ये मुझे 40 नहीं चाहिए शदाब के, मुझे 3 आउट चाहिए, 2। That's a fair point. हम सिंपल अभी सी बात है, मुझे 2 पॉइंट दे। His major Do you role understand? is as Exactly. he is in the team as a bowling all-rounder. He is not a batting Not a all-rounder. batting. Or you can tell him that you are a batter, Yeah. and you can bring a proper spinner. So he can bat like as a he can be in the team like as a batter. But a lot of inspiration, Yunus, to draw from the opponent team. आप सीखते हैं अपने opponent से किस तरह वो आपको आउट स्मार्ट कर रहे होते हैं। अगर हम यूएसए की बैटिंग देखें, इतनी ब्रेव और स्पिरिटेड बैटिंग लग नहीं रहा था कि पहली बार पाकिस्तान को वो किसी भी इंटरनेशनल मैच में फेस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे एडवांटेजेस जो हमने उनको दे दिए, जो हम कह सकते हैं कि चले देवर फेमिलियर विद लेकिन रोहा देखें, डैनिस। ये भी नहीं है ना, हम अगर पिच की बात कर रहे हैं तो अटैक कौन कर रहा है? बिल्कुल, ये भी तो देखें, एक वहाँ पे आपको स्पिन बॉलिंग मिल रही है ना। आपको ये तो नहीं चलेंगे हम अगर हम बात करें कि चलिए ये न्यूयॉर्क की पिच है, तो हम अगर टॉस हार जाएंगे तो शायद हम मैच हार जाएं। तो देखिए, अगर और फिर जब हमारे रिजवान को एक अच्छा बॉल हुआ, उसके बाद चलो कैच भी अच्छा हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उस्मान खान कैसे आउट हुए, फ़खर जमान कैसे आउट हुए? अच्छा, अब फिर एक और यहाँ पे हम डिबेट कर सकते हैं कि फ़खर ऐसी बैटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? हमने तो उनको कभी ऐसा नहीं देखा, वो तो बस स्टैंड एंड डिलीवर होता है उनका। तो आज वो पीछे हट के खेल रहे हैं, तो ये उनका गेम ही नहीं है। उनका गेम तो देखें, उनके पास तो पावर हिटिंग मौजूद है ना, वो खड़े खड़े छक्के मारते हैं, तो वो क्यों ऐसा खेल रहे हैं? तो ये भी एक वजह होती है, जब आप अप एंड डाउन इतने हो जाते हो नंबर वाइज, तो फिर आपको अपना गेम ही याद नहीं होता कि मैं अब क्या गेम खेलूं। अगर आपने नीचे से आगे वो 7-8 ओवर में ही बैटिंग करनी है, अगर देखें, अगर मैं बैटिंग करूंगा तो मेरे पास तो अब मैं सिंगल तो नहीं खेल सकता वहाँ पे, मुझे हर हाल में कुछ क्रिएटिव शॉट खेलने हैं। और अगर मैं एज ए ओपनर खेलता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे 6 ओवर का पावर प्ले मिल रहा है, जिसमें हल्का से मुझे रूम मिलेगा तो मैं जो है ना ऊपर से मैं बाउंड्री ले लूँगा, और थोड़ा सा अच्छी लेंथ पे मिलेगा तो मैं छक्के मार दूँगा। तो जब अगर मैं नीचे आऊँगा 6-7 ओवर के बाद, तो फिर मैं उस वक्त तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाउंड्रीज पे फील्डर्स खड़े हुए हैं, तो या तो मैं रैम शॉट खेलूंगा या फिर मैं कहीं और शॉट खेलूंगा। तो पाकिस्तान ये वो हम ये नहीं कह रहे, हम देखें ये बात बिल्कुल भी हम यहाँ पे कभी भी, क्योंकि हम इस टीम के लिए खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, और ये हमारे जूनियर्स हैं, हम हमारे सामने हमारे साथ खेलते हुए ये सीनियर हो गए। अब हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम बाबर को लेट डाउन करें, या मोहम्मद रिजवान को लेट डाउन करें, या शुएब अख्तर जो हैं वो शहनशाह अफरीदी को के पीछे पड़ जाएंगे। बात असल में ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इट्स नॉट अबाउट अस, इट इज़ अबाउट टीम। तो फिर आप अगर जो डिसीजन लेंगे तो आपके सामने देखें, ऑटोमेटिकली आप इंसाफ करोगे ना, आप टीम के साथ इंसाफ करो, और आप अपने क्रिकेट के साथ इंसाफ करोगे। वो इसी तरह हो सकती है कि जब आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, अब लेकिन ये बेस्ट नहीं हो सकता कि सिचुएशन हमसे डिमांड कर रही है कुछ और हम कुछ और जहन में लेके बैठे हैं और कुछ और लेके कर रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स होंगी। हफीज़, अभी आपने बात की, क्योंकि अब हमने पाकिस्तान की गलतियों के बारे में काफ़ी बात कर ली है, आपने भी पॉइंट आउट किया यूएसए को, आपने तारीफ़ की उनकी, किस तरह उन्होंने आज स्पिरिटेड क्रिकेट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद शुएब। तो ये अभी मेरा मोबाइल गिरा है, आप देख सकते हैं, और गिर के ये टूट चुका है, ये आप चेक करें, ये आपको नज़र आ रही है स्क्रीन, नीचे गिरा है बस मेरे हाथ से, और ये अंदर से स्क्रीन ही टूट चुकी है इसकी, तो अभी ऑन भी नहीं हो रहा, ये चेक करें। ये यहाँ पे लगी है, इस साइड ऐसे गिरा है इस साइड को, तो
तो ये लगी है यहाँ पे, और अंदर से स्क्रीन कहाँ तक गई है, सारा पैनल ही टूट गया इसका ना। ये साइड से भी, इस तरफ से भी टूट गया, और ये इससे मैं व्लॉग तो नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी काम आ ही जाता था किसी न किसी। तो ये टूट गया आज। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और वीडियो के साथ। हमारे चैनल डेली लाइफ विद शुएब को सब्सक्राइब करें लास्ट।